और सभी तीर्थों का स्नान का फल देता है भाल में भस्म का त्रिपुंड। इसलिए आज से हम निर्णय लेंगे। इसमें शर्म क्या भाई? हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। हम महादेव के भक्त से गौरव से भाल में भस्म का त्रिपुंड करें। अभी मैं कहाँ गया था, मैं कहीं गया था, रास्ते में हमने एक वॉल्ट किया था। मध्य प्रदेश के कोई शहर में मैं कथा गाने के लिए गया था, क्या नर्मदा के तट पर जंबलपुर गया था। तो बीच में मैंने एक हॉल्ट किया था। तो वहाँ एक हमारे मुकेश भाई सिंधी समाज के थे, तो उसने ऐसे ही गले में बहुत बड़ा त्रिपुंड कर दिया था, ऐसे ही तराजू के साथ जो करते हैं ना, हम क्या है वो लोग छुंदा हुए ना, टैटू की तरह, टैटू की तरह इतना बड़ा कर दिया था। मैं ये बहुत अच्छा है कि बापू रोज रोज विखाई जाए ना करता आनंद बने नहीं कि कोई दी लोगों ने मैं कपाल में बनाई नाखजे એટલે રોજ માટે રે कि बना लूंगा मैं। टैटू बनाते ना आजकल, तो ऐसे भस्म का बना दिया उसने, भस्म का त्रिपुंड जैसा बना दिया। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भस्म के त्रिपुंड के लिए प्रेरित किया। आबाद मस्तकम सम्यंग, पूरे अंग पर भस्म धारण करिए। और मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, कभी भी मन आपका कहीं ठीक नहीं है, कभी बेचैनी, कभी कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो भस्म के त्रिपुंड करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा सर्वश्रुति श्रुतम शिवम मंत्र जपक षडक्षरम। आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें नारद जी। पहले क्या करे? पहले भाल में भस्म का त्रिपुंड करे, अंग पर भस्म का लेपन करे। भस्म का लेपन करने के बाद आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये आदि मंत्र है, मूल मंत्र है, महामंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, सर्वोपरि मंत्र है, मंत्रों का भी मंत्र है, सभी मंत्रों का उद्गम स्थान है इस दुनिया में। ओम नमः शिवाय मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं है और महादेव से कोई बड़ा देव नहीं है। इसलिए हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वनमा शमशान में कोई भी अवस्था में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में निरंतर जपे पंचाक्षर। दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला यह मंत्र है। शिव जी तो इतने मंत्र हैं, सप्तकोटि महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र की महिमा गाई, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र की तुलना में कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है। इसमें नमः शिवाय बोले कि ओम नमः शिवाय बोले। जरूर भाइयों के लिए कहा कि ओम नमः शिवाय बोले, नारी के लिए जरूर कहा कि नारी नमः शिवाय बोले, ओम का उच्चारण न करे, क्योंकि ओम में बहुत सारी ऊर्जा रहती है और नारी पहले से ऊर्जावंत हैं, उनको कोई अन्य ऊर्जाओं की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो नमः शिवाय बोले तो भी उसको समान ऊर्जा मिलेगी, लेकिन पुरुष में नारी के समान ऊर्जा नहीं होती। इसलिए ऊर्जा को संसिद्ध करने के लिए हर मनुष्य को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जरूर दीक्षित हुआ उसको ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन भगवान व्यास ने कह दिया, भगवान महादेव ही हमारे सबके सदगुरु हैं, भगवान शिव जी के मुख में से निकला है मंत्र हैं, इसलिए हर कोई मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व के सभी देवी देवता पितृ ग्रह नक्षत्र सबकी पूजा का फल मिलता है। कोई व्यक्ति अलग अलग कोई देवी देवताओं की पूजा न कर सके, पितृ अर्पण पितृ तर्पण न कर सके, कोई ग्रहों का आराधन न कर सके, तो भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करें, जिसमें ग्रहों का आराधन भी, ग्रहों की पूजा, पितरों की पूजा, सभी तिथियों की पूजा, सब कुछ देवी देवताओं की पूजा इस शिवलिंग के अंदर है। वैसे ही एक पंचाक्षर मंत्र का कोई जाप करता है, वो अलग अलग देवी देवताओं के मंत्रों का जाप न कर सके, लेकिन पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करने से विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप का फल उनको पंचाक्षर मंत्र दे सकता है, क्योंकि दुनिया के विश्व के सभी मंत्रों का उद्गम स्थान पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए ब्रह्मा को देखिए तो ब्रह्मा भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, श्री हरि स्वयं ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं, और विश्व के सभी देवता ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, और सभी ऋषि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। भगवान राम की कथा सुनिए तो भगवान राम का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय रहा। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने उपमन्यु के पास से पंचाक्षरी दीक्षा ली थी, तो भगवान कृष्ण जी भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। 5 पांडव वो भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
इसलिए यहां से हम सब एकदम प्रतिज्ञा लेकर जाएंगे कि हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि आदि मंत्र है, मूल मंत्र है, महामंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र, सर्वोपरि मंत्र। और कोई भी स्थिति में मंत्र जाप करो, कभी मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, ये मंत्र कभी विपरीत फल नहीं देता, ये मंत्र हमेशा सुखद फल देता है। इस मंत्र जाप करने से कभी नेगेटिविटी नहीं होती। कहीं लोगों को डर लगता है कि ऐसे मंत्र जाप करने से कुछ ऐसा परिणाम आएगा, नहीं, सुखद परिणाम ही देने वाला मंत्र है, सुख देने वाला, शांति देने वाला, संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला और पुण्य की वृद्धि करने वाला ये मंत्र है। इसलिए कठिन कठिन मार्ग को देखे ऐसे तो अच्छा है सरल मार्ग। इस सतोगुणी स्वभाव वालों का काम है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी स्थिति में रात को सोते सोते आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते सो जाओगे ना, तो रात में नींद भी इतनी सुंदर रहेगी, गहरी नींद आएगी आपको, क्योंकि मंत्र शांति देता है, ये मंत्र मनोकामना पूर्ण करता है। इसलिए काशी में से हम निर्णय लेकर जाएंगे, हम पंचाक्षर मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे। और कभी अवसर मिले तो पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र अनुष्ठान कर, जपे पंचाक्षर पंचलक्षम, 5 लाख मंत्र का जाप कर। कभी जीवन में हो सकता है, आप जो धार तो कर सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा अनुष्ठान आपसे नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे हमारे शिव भक्त हैं, तीर्थों में चले जाते हैं, माक्षर मास में, भादो मास में, पवित्र सावन मास में तीर्थों में तीर्थ निवास करते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक निरंतर निरंतर। इसलिए मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। शिव पुराण ग्रंथ में तो कहा कि साक्षात महादेव का स्वरूप है। अरे वहां तक कह दिया, किसी के मुख से पंचाक्षर मंत्र निकल रहा है, उसके मुख के दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलता है। उसका मुख नहीं, वही गौमुख बनता है। जीवागरे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, उसका जीवन सफल हो जाएगा जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहता है। इसलिए भले कहीं बैठकर न कर सके, कहीं देवालय में, कहीं शिवालय में और कहीं तीर्थों में जाकर न कर सके, लेकिन करता जाओ घरનું काम, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ઊંઘता जागता घर में वन में शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, कोई भी स्थिति में इस मंत्र हमेशा सुख देने वाला मंत्र है। ये मंत्र शांति देने वाला मंत्र है। अनुभूति तो करें, शुरुआत तो करें यहाँ से। एक सुंदर रुद्राक्ष की माला हो और पंचाक्षर मंत्र हो, किस बात की कमी नहीं रहेगी, कोई बात की कमी नहीं रहेगी जीवन में। लेकिन करना मुश्किल तो है, इस रास्ता मिलना बहुत दुर्लभ है, दुष्कर नहीं है, दुर्लभ है। इसलिए मंत्र महादेव का प्रसाद है, शिव जी ने दिया हुआ प्रसाद है। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने पूछा था कि महादेव जी हम सबको किस मंत्र का आश्रय करें। भगवान शिव के मुख में से निकला था आकार उकार मकार सूक्ष्म प्रणव नमः, नमस्कार करता हूं शिव और शिवाय, हे निराकार ब्रह्म मेरी वंदना का स्वीकार करें और कल्याण करें। ऐसा भाव प्रकट करते हुए ये मंत्र है, ये मूल मंत्र है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। जो जपे पंचाक्षर मंत्र
नमः शिवाय 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 हे महादेव हे महादेव हे महादेव नमः शिवाय 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 हे महादेव शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलिए बोलिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय निकालिए साथ में नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। कभी महादेव की पूजा कर रहे हैं, आपको कोई मंत्र कंठस्थ नहीं है, तो महादेव की पूरी पूजा पंचाक्षर मंत्र से कर सकते हैं आप। भगवान महादेव को स्नान भी पंचाक्षर मंत्र से कर सकते हैं। भगवान महादेव को भस्म का लेप और चंदन का लेप, भगवान महादेव को सुगंधित द्रव्य
और आदि आदि पुष्प और बिलोपत्र सब कुछ पंचाक्षर मंत्रों से महादेव का पूजन कर सकते हैं। जो आपको मंत्र कंठस्थ है तो जरूर बोल सकते हैं, लेकिन कोई कंठस्थ नहीं है तो मन को कभी छोटा नहीं करना है। प्रारंभ से लेकर अंत तक पंचाक्षर मंत्रों से भगवान महादेव का पूजन हो सकता है। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट कहा है, वेदोक्त मंत्र और शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा जो पूजन करता है इसमें कभी गलती हो सकती है, लेकिन पंचाक्षर मंत्रों से जो भगवान महादेव का पूजन करते इस पूजा में कोई गलती का भय नहीं रहता। इसलिए सामान्य मनुष्य पंचाक्षर मंत्रों से भगवान महादेव का पूजन करे। और ये भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्र बोलकर भगवान महादेव की जो पूजा करते तो अनंत फल मिलता है, लेकिन अनंत फल की तुलना में कोटि गुना फल पंचाक्षर मंत्र से महादेव का पूजन करने से मिलता है। इसलिए भगवान शिव का पूजन करें, पंचाक्षर मंत्र से करें। और दुनिया के सभी मंत्रों का आश्रय हम नहीं कर सकते भाई, कितने मंत्र हैं, लेकिन सभी मंत्रों का सार, वेदों का उद्गम स्थान, सभी पुराणों का उद्गम स्थान, विज्ञान और विद्या का उद्गम स्थान ये पंचाक्षर मंत्र है। सुखम मुखोच्चार्य, सुख पूर्वक मुख में से निकलने वाला और दुनिया का सभी सुख देने वाला ये मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए आज से निरंतर आपके जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहे। कभी कभी विचार आता है कि भगवान विष्णु जी ने कोई कठिन मंत्र नारद जी को क्यों नहीं दिए? क्योंकि नारद जी जैसे विद्वान कौन, नारद जी जैसे प्रकांड कौन तपस्वी नारद जैसे, जो शिव तुल्य है नारद। लेकिन भगवान विष्णु जी ने नारद जी को यही कहा कि नारद जी कोई दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, आपका चित्त जो विचलित है चित्त आपका स्थिर हो जाएगा। और कृष्ण भगवान ने जब उपमन्यु जी को पूछा तो उपमन्यु ने कहा कि द्वारकाधीश कोई कठिन मार्ग अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये विद्वानों का काम है, आप पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। विश्व के सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और सभी देवताओं ने कहा हम सब किस मंत्र का आश्रय करें, तो विष्णु भगवान ने कहा अन्य मंत्रों का आश्रय कर सकते हैं, लेकिन सभी मंत्रों का जो जन्म स्थान है ये पंचाक्षर मंत्र। इसलिए देवताओं, पंचाक्षर मंत्र से दुनिया का सभी सुख मिलने वाला है। इसलिए सब सुख संपत्ति सभी मन की कामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। इसलिए आज से हम निर्णय लेंगे, हालता चलता बैठता उठता खाता पीता कोई भी स्थिति में हम पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। सभी कामना प्रयोग तो करो, 6 महीने के बाद देखो कुछ अलग क्रांति दिखाई देगी, लेकिन निरंतर आपके जीवा पर पंचाक्षर मंत्र होना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहली बात बताई, भाल में भस्म का त्रिपुण करें। भगवान विष्णु जी ने दूसरी बात पंचाक्षर मंत्र की कही, नारद जी को पंचाक्षर मंत्र की महिमा भी बताई। और तीसरी बात भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद सर्वांगेषु प्रयत्नेन, बहुत यत्न और प्रयत्न पूर्वक नारद जी रुद्राक्ष धारण करें। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी को कहा। कभी कभी विचार आता है कि क्यों अन्य माला पहनने के लिए नहीं कहा। ये विष्णु जी का सुंदर वाक्य है, ये नारद सर्वांगेषु प्रयत्न पूरे अंग पर मतलब नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। वैसे तो बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि नाभि से नीचे सुवर्ण भी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष को कभी गलती से नहीं, पैर में तो कभी नहीं पहनना चाहिए, बस अंतिम कटिबंधन में पहन सकते हैं रुद्राक्ष पूरे अंग पर। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के, रुद्राक्ष का औषधि है। रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरी है रुद्र है, तन और मन के रोग में से मुक्त करने के लिए श्रेष्ठ औषधि है तो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष हमारा रक्षक है, रुद्राक्ष हमारा कवच है, रुद्राक्ष हमारी ढाल है, रुद्राक्ष हमारी छत्र छाया है। इसलिए ऐसा नहीं कहा शिव महापुराण ग्रंथ में कि महादेव के भक्तों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मनुष्य मात्र के लिए रुद्राक्ष, जीव मात्र के लिए रुद्राक्ष। शिव महापुराण ग्रंथ में एक नृत्यांगना की कथा है, उसके बंदर को रुद्राक्ष पहनाती थी, उसके साथ मुर्गा रहता था उसको भी रुद्राक्ष पहनाती थी। इसलिए ऐसा कहीं नहीं कहा कि सिर्फ मनुष्य शरीर ही रुद्राक्ष पहने, जीव मात्र के लिए रुद्राक्ष बहुत कल्याणकारी। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि हे नारद सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष
रुद्राक्ष शिववल्लभा रुद्राक्षं शिववल्लभा। महादेव को बहुत प्रिय है रुद्राक्ष, शिव जी को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। महादेव जी पूरे अंग पर रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसलिए महादेव के भक्तों का श्रृंगार रुद्राक्ष है। आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो सामने वाला आपके साथ व्यवहार करने में 100 बार विचार करता होगा। इसीलिए आजकल हम देशवासी तो रुद्राक्ष पहन रहे हैं, लेकिन विदेशों में आजकल रुद्राक्ष के लिए बहुत लोग प्रेरित हो रहे हैं। इसलिए हम काशी में आए हैं तो काशी से हम रुद्राक्ष पहन कर जाएंगे। आपकी माला भी रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। बोला एक माला शास्त्र है, लेकिन रुद्राक्ष की माला ये माला माल करने वाली माला है। इसलिए कोई भी मंत्र रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। ऐसा कहीं संकुचित भाव नहीं कहा कि सिर्फ महादेव के मंत्र का ही रुद्राक्ष की जाप सर है। नहीं, कोई भी देवी देवता का मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। ये मालाओं में श्रेष्ठ माला है, मालाओं में ये राजा है, इसलिए रुद्राक्ष धारण करें। ऐसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है 1100 रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्र रूपो भवे नर, जो 1100 रुद्राक्ष पहनते वो साक्षात रुद्र तुल्य है। लेकिन इतना तो नहीं पहन सकते। 1100 रुद्राक्ष पहनकर हम काशी से जाएंगे तो घर वाले कहेंगे फिर काशी चला जा यहां तो आना ही नहीं, वहां रहना चाहिए, यहां तेरा कोई काम नहीं है। इसलिए दुनिया तो बोलते रहे, दुनिया दो रंगे वाला भावे तेम बोले। हमारे गुजरात एक सुंदर पंक्ति है, दुनिया दो रंगी, दुनिया दो रंगे वाला भावे तेम बोले, दुनिया दो रंगे वाला भावे तेम बोले। अंतर ना प्रेम द्वार भक्ति थे खोले, अंतर ना प्रेम द्वार भक्ति थी खोले। राम रस पीतो किनारे बिक पची कोनी हमारे, राम रस पीतो किनारे बिक पची कोनी हमारे, बिक पची कोनी हमारे। इसलिए दुनिया तो कहते रहेंगे, जो नहीं पहनोगे तो कहेंगे नास्तिक हैं, पहनोगे तो कहे कि बहुत बड़े भक्त हो गए, बहुत बड़ा भक्त हो गया है। दुनिया बोलती रहेगी, दुनिया कहती रहेगी। लेकिन भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी आपके हृदय में संताप है, संताप में से छूटने के लिए एक ही कार्य करे, भगवान शिव का भजन करे। रामचरितमानस जो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, क्या कहा? जप हो जाए, और दूसरे का नाम नहीं बताया, शंकर सतनाम। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी भगवान शिव जी का भजन करो, तो भजन करोगे तुरंत आपके हृदय में शांति की अनुभूति होने लगेगी। हम सबको भी अनुभूति तो करनी चाहिए ना, कभी कथा सुनी तो कभी अनुभूति तो करें। 6 महीने निरंतर इस पंचाक्षर मंत्र का आराधन करें और लगातार रुद्राक्ष को धारण करें। कोई भी स्थिति में रुद्राक्ष को त्यागना नहीं है। जिस अपवित्रता का वर्णन यहां से मैंने न कर सको, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक रुद्राक्ष पहनने का, सदैव रुद्राक्ष धार्य शिव आज्ञा। शूद्र की नारी भी 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकती है। हर मनुष्य के लिए रुद्राक्ष के कल्याणकारी है, मंगलकारी है। हम काशी में से जाएंगे तो हम रोज भस्म की बिंदी करेंगे, भस्म का त्रिपुंड करेंगे, रुद्राक्ष को धारण करेंगे और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। 6 महीने ये करो। और शिव महापुराण ग्रंथ में ज्यादातर 6 महीने की अवधि दिखाए, 6 मास तक अवधि करें। और कोई सदगुरु को धारण करे तो भी 6 मास तक आप प्रतीक्षा करें। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, 6 मास में जो कुछ परिवर्तन दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए यही आपके लिए ये सदगुरु का स्थान है। परिवर्तन दिखाना चाहिए। सदगुरु मिलना जीवन में वो बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। मिले को ऐसो संत फकीर पहुंचा दे बहुदैया के तीर।
ऐसा कोई साधु मिले, ऐसा कोई संत मिले। ये भगवान की बहुत कृपा होती है। भगवान की मैं नहीं मिलता, लेकिन मेरे स्वरूप में सदगुरु को मिला देता हूँ और तुझे भव पार करा देता हूँ। हमारी सुंदर एक भजन की पंक्ति है, मिले कोई ऐसो संत फकीर पहुँचाए भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसो संत फकीर पहुँचाए भव दरिया के तीर। प्रभु ने कहा कि मैं जब कृपा करता हूँ तब तो ऐसे साधु को मिला देता हूँ। धन्य वे साधु संगति बैनी भागे मिलो मने साधु पुरुष नो संग। जीवन में आवश्यक है, जीवन में जरूरी है। पथदर्शक, मार्गदर्शक। जहाज को समंदर से पार उतारना है, यह जहाज जोखिम से भरा हुआ है। इसलिए भजन की पंक्ति है, जोखम भरियो जहाज हमारो नाविक उतारी देती। जोखम भरियो जहाज हमारो नाविक उतारी देती। करनी किनारो कोई तो बता दे, करनी किनारो कोई तो बता दे, कोई हमारो पीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसो संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। पहुंचा दे भव दरिया के तीर। पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कहीं लोग ऐसे असमंजस में है कि रुद्राक्ष की पहनने की विधि क्या है। विधि तो बहुत है, मंत्र भी बहुत है, लेकिन भगवान शिव जी का मार्ग इतना सरल है, कुछ भी नहीं। बस रुद्राक्ष को स्नान करा दिया जल से अथवा गंगा जल से, भगवान महादेव को स्पर्श करा दिया, बस पंचाक्षर मंत्र का गायन कर लिया और भगवान महादेव को अपने सदगुरु के रूप में मानकर रुद्राक्ष को धारण कर लिया। बस जैसे ही कोई नारी अपने गले में मंगलसूत्र धारण करती तब निर्णय लेती है ये मेरा धनी है, ऐसे हम भी रुद्राक्ष को धारण करते तब धारण करते हैं महादेव मेरा धनी है, महादेव मेरा पति है, महादेव मेरा तारणहार है, महादेव मेरे लिए सब कुछ है, उनके शरण में मैं सुरक्षित हूं। उससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है जिनके अंग पर रुद्राक्ष है। महादेव ने कहा कि हे पार्वती, मैं किसी के अंग पर रुद्राक्ष देखकर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। कितना प्रसन्न रहता हूँ तो कि कोई पुरुष अपनी पत्नी के गले में स्वर्ण का मंगलसूत्र देखकर प्रसन्न रहता है, वैसे मैं किसी के गले में रुद्राक्ष को देखकर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। मैं प्रसन्नता उसको देता हूँ, इसलिए रुद्राक्ष पहने। ताप और संताप में से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का ही मार्गदर्शन दिया है। और हमारा जीवन तो निरंतर तनावग्रस्त रहता है, हम तो निरंतर डिस्टर्ब ही रहते हैं। इसीलिए जीवन को सार्थक करने के लिए बाल में भस्म की बिंदी, मुख में शिव जी का नाम और अंग पर रुद्राक्ष हमारे जीवन के लिए ये बहुत बड़ा मूल्यवान है। अब भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी आपने शिवगुणों को श्राप दिया, इसलिए आपका पुण्य का क्षय हुआ, इसलिए फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए नारद जी शुणु शिव कथम नित्यम। अब भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। किसने कहा? विष्णु भगवान ने कहा, शुणु शिव कथाम नित्यम। रोज सुने, एक दिन सुन लिए हम नहीं, रोज कथा सुने, रोज कथा सुने, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। एक बार सुन लिया और छोड़ दिया नहीं, निरंतर सुनते रहो। शुणु नित्यम, ऐसा नहीं कहा शुणु शिव कथा, शुणु शिव कथा नित्यम। वद शिविम
कथां सदा। भगवान महादेव की कथा का श्रवण करने के बाद कथा का मनन करें। हमने कथा सुनी और कथा में से क्या चुन लिया? कथा तो 3 घंटे लगातार हमने श्रवण किया, लेकिन इसमें से हमने क्या लिया? आप कोई स्वर्ण के स्टोर में गए, स्वर्ण की दुकान में गए, तो स्वर्ण में तो बहुत सारे गहने होते हैं, कितने गहने होते हैं, लेकिन इनमें से आपने क्या ग्रहण किया? आपने इनमें से क्या पहना? इसलिए इस बात का चिंतन करें आप। और कहा महादेव के भक्तों के संग में रहकर शिव भक्तों की सेवा करो। दूसरों की सेवा करना बहुत बड़ा मूल्य होता है। और तीर्थ में हम आए तो तीर्थ में कुछ सत्कर्म हो तो बहुत बड़ा मूल्य है उनका। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तान पुनः पुनः। महादेव के भक्तों के संग में रहो। भगवान महादेव के भक्तों के सद्गुणों का बहुत वर्णन है। भगवान शिव जी के भक्त किसको कहते हैं आप? जिनके जीवन में गुण प्रधान है, सद्गुण प्रधान है, वही महादेव का भक्त है। जिनके जीवन में माधुर्य है, जिनके जीवन में प्रसन्नता है, जिनके जीवन में सभी गुणों का खजाना है, वो महादेव का भक्त है। महादेव तो भक्त निरंतर भगवान महादेव की भक्ति में, महादेव के भजन में लीन रहता है। ऐसे महादेव के भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। और शिव भक्तों की सेवा करने से भगवान महादेव की सेवा का भी फल मिलता है। इसीलिए नारद भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। और नवोदय भक्ति में कथा श्रवण करना वो श्रेष्ठ भक्ति है। कथा सुननी चाहिए। कितने ही पढ़े लिखे हम हैं, लेकिन कथा हमारे लिए औषधि है, कथा हमारे लिए जड़ी बूटी है, कथा हमारी एक दवा है। इसलिए कथा तो श्रवण करना ही चाहिए। कथा श्रवण नहीं की तो समझो हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए ऋषि मुनि कथा श्रवण करते हैं, देवता कथा श्रवण करते हैं। जहां भगवान की कथा का प्रारंभ होता है वहां देवता, कोई आह्वान नहीं किया तो भी वहां देवता पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म रूप धारण करके वहां देवता कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि कथा श्रवण ही पहली भक्ति है। और भगवान ने जिह्वा दी है तो भगवान का कीर्तन करें। भगवान ने सुंदर सुमन दिया है तो उसे भगवान का चिंतन मनन करें। साधन नहीं, महासाधन। भगवान तक पहुंचने के लिए श्रेष्ठ हमारी साधन है। कोई कहे मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो मैं क्या करूं, तो उसको कह दीजिए कथा श्रवण करें। भक्ति मार्ग में मुझे प्रवेश करना है तो मैं क्या करूं, तो उसको कहो प्रभु नाम का कीर्तन करें। मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो क्या करूं, तो कि मनसा मननम तस्य, मन से भगवान शिव जी का मनन करें। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए और क्या उपाय है? ब्रह्ममुहूर्त में उठे, प्रसन्नता पूर्वक चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम बोलते बोलते मैं ही चिदानंद रूप हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही उनका अंश हूं, मैं सदैव आनंदित हूं, मैं सदैव प्रसन्न रहने वाला हूं। भगवान ने मुझे धरती पर कुछ काम के लिए भेजा है, इस काम को मैं निष्ठापूर्वक करूंगा, वही मेरा अनुष्ठान रहेगा। जो कार्य सौंपा है वही निष्ठापूर्वक करूंगा, वही मेरे अनुष्ठान रहेगा। ऐसा भाव प्रकट करते हुए ईश्वर को याद करते करते अपने दिन का प्रारंभ करें। और जितना समय मिले इतने समय प्रभु की कथा का श्रवण करें। आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने के लिए करे तो करे क्या करे? व्यायाम करें, प्राणायाम करें, मानसिक आरोग्य को अर्जित करें और शारीरिक आरोग्य का जतन करें। दोनों आरोग्य के साथ भगवान का भजन, अर्चन, पूजन निरंतर करते रहें। नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा कि भगवान आपने मुझे कथा श्रवण के लिए कहा, तो मैं कथा सुनने के लिए कहां जाऊं? तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, कथा श्रवण करने के लिए कोई दूर जाने की जरूर नहीं है, आप आपके पिता ब्रह्मा के पास जाओ। तो भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा के कहा, तो नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक में गए। पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, ब्रह्मा जी की परिक्रमा की, फिर से प्रणाम, फिर से साष्टांग और फिर से दंडवत किया। यही शिष्टाचार, वडिलों के साथ कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये नारद जी सिखा रहे हैं। एक बात कहूं, आप देवताओं की पूजा करो, अर्चन करो, दान करो, सेवा करो, यज्ञ करो, तीर्थ यात्रा करो, लेकिन सभी का फल कहां से मिलता है पता?
पूजा अर्चन का, देव दर्शन का, यज्ञ का, दान का, तीर्थ यात्रा का, कथा श्रवण का पुण्य कहाँ से मिलता है? आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने से सब पुण्य आपको घर में से मिल जाएगा। लेकिन जो करना है वो कर नहीं सकते हो, दूर दूर तक पुण्य लेने के लिए जाते हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो स्पष्ट कहा है, बुजुर्ग माता पिता को अपने घर में रखकर जो तीर्थ यात्रा करता है उनको तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता। जो वयोवृद्ध माता पिता घर में हैं उनने कभी कहीं यात्रा नहीं की और आप यात्रा करने के लिए निकल गए, वो तो होती तो उनको कोई पुण्य नहीं मिलता। पुण्य मिलता है अपने वयोवृद्ध माता पिता को यात्रा करने से। और काशी के लिए तो ऐसा कहा है, कोई संतान अपने माता पिता की काशी की यात्रा करा देता है, वो संतान जन्म से जीवन से सफल है। एक काशी की यात्रा है। और बाद में कहा, कोई मनुष्य कोई विप्रजन को काशी की यात्रा कराते हैं, उसको अनंत पुण्य मिलता है। बहुत सारे ऐसे विप्रजन बालक होते, ब्राह्मण होते हैं जो काशी की यात्रा नहीं कर सकते, उसको काशी की यात्रा कराओ, बहुत बड़ा पुण्य है। हमने 2 साल पहले ऋषिकेश में कथा करी थी। हमारे बोटाद गांव में बोटादरा परिवार है, जो कि बोटाद गांव का तोरण उस लोगों ने बांधा था। बोटाद गांव की शुरुआत इस परिवार ने की थी, इसलिए उसके सरनेम हुई बोटादरा, जिन्होंने बोटाद गांव की स्थापना की थी। इस परिवार ने उसके समाज में से, गांव में से ऐसे लोगों को एकत्र किया कि जिन्होंने कभी गंगा की यात्रा नहीं की, जिन्होंने कभी गंगा स्नान नहीं किया, ऐसे लोगों को एकत्र किया और 800-900 भाई बहन को एकत्र किया। और गांव से लेकर ऋषिकेश, ऋषिकेश से लेकर गांव तक आने जाने की व्यवस्था, और 9 दिन यहाँ रहने की व्यवस्था, 9 दिन भोजन की व्यवस्था, सब प्रकार की सुंदर व्यवस्था के साथ इस बोटादरा परिवार ने ऋषिकेश में और सुंदर जानकी झूला के पास कथा का आयोजन किया था। जिन्होंने सपना देखा था कभी हम गंगा का स्नान करेंगे, ये जो कथा के दृश्य आप अंश देख रहे हैं ये उसकी कथा के हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैंने दुनिया में देखा है। आज से हमारी लगभग 7वीं कथा थी। कितने साल बीत गए हुए, 7वीं कथा। तब तो कनु भाई आप भी मेरे साथ नहीं थे। हमारे कनु भाई हरियाणा का प्रवेश हुआ 97वीं कथा, 97 की कथा हरिद्वार में थी, कनखल में। तब ये पहले जो मेरे गायक कनु भाई हरियाणा बैठे हैं, 97वीं कथा में से उसका प्रवेश हुआ। तो मेरी 7वीं कथा थी। तो मैं 7 दिन में पूरी शिव महापुराण कथा कर देता था। 7 दिन में ज्योतिर्लिंगों की कथा भी करता था। 7 दिन में शिव महापुराण कथा पूरी और 7 दिन में ज्योतिर्लिंगों की कथा भी पूरी कर देता था। मैं कैसे, खबर नहीं कैसे विस्तार करता होगा, राम जाने। तो 7वें दिन मैंने ज्योतिर्लिंगों की कथा का प्रारंभ किया था कि मैं आज आपको ज्योतिर्लिंग की कथा कहूंगा। मैंने ज्योतिर्लिंगों की यात्रा नहीं की है, सिर्फ मैंने सोमनाथ की यात्रा की है, बाकी सभी ज्योतिर्लिंग मेरे लिए बाकी हैं। तो इस अंतिम दिन को ऐसे बड़े सेठ आए होंगे पता नहीं। 7वीं कथा हमारी सिर्फ 7वीं। तो मैंने ऐसा कह दिया, बस मैंने ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं की है, तो मैं हम वांग्मय स्वरूप में यात्रा करेंगे, शब्द स्वरूप में हम यात्रा करेंगे। इस 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल मिलता है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो सेठ कथा के बीच में खड़े हो गए, ऐसे किया। मैं जो उसको कुछ बोलना था तो मैंने कहा बोलो सेठ बाबा। छोटी सी आयोजन था, बस स्टेज की इतनी जगह में होगी। कितने श्रोता हो गए? लगभग 150 के आसपास श्रोता रहे होंगे। और मेरी व्यासपीठ भी नीचे थी, स्टेज नहीं था, नीचे व्यासपीठ, आसपास में श्रोता बैठते थे। मेरे 3 संगीतकार थे, एक हमारे फूलनाथ जी थे, एक हमारे राम भैया थे तबला में, एक गोपाल बाबू थे, गोपाल भाई हरियाणी, इसका बेटा राम और फूलनाथ। 3 संगीतकार मेरे, मंजीरा, हारमोनियम और तबला। मैंने कहा बोलो बाबा जी, सेठ जी। तो सेठ जी ने कहा कि आपने कहा कि आपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं की है और वांग्मय स्वरूप में यात्रा करने जा रहे हैं। तो मैं कलकत्ता से आया हूँ और कल ही मैं कलकत्ता से अमरेली आया, और किसी ने मुझे बताया कि भीमनाथ महादेव मासियाड़ा महादेव की कथा चल रही थी। तो मैं तुरंत यहाँ कथा सुनने के लिए मैं पहुँच गया। तो ये कथा पूर्ण होने के बाद आपके पास जितना समय, इतने समय
12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा, आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए निकलें। और उनकी ओर से मैंने सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की थी। उसने हमारी पूरी व्यवस्था कर ली थी, गाड़ी की व्यवस्था, रहने की, भोजन की, सभी सुविधा लेकर तब मैंने ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ली थी। बाद में तो कथा के माध्यम से ज्योतिर्लिंग की यात्रा का प्रारंभ किया। इसलिए कोई कभी किसी को यात्रा कराना वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। इसमें हमारे सभी, मेरे उमेश भाई नंदा परिवार से बहुत सारे परिवार उमेश भाई की ओर से आए हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब मेहमानों की व्यवस्था इस उमेश भाई ने की है। तो आपको तो पुण्य मिलेगा, लेकिन आपका पुण्य कम नहीं होगा। आप जो यहाँ काशी निवास कर रहे हैं आपको तो पुण्य मिलेगा, लेकिन आपका पुण्य कम नहीं होगा। लेकिन आपसे अधिक पुण्य के अधिकारी ये उमेश भाई नंदा परिवार है, क्योंकि काशी की यात्रा करा रहे हैं और हम सब कथा सुन रहे हैं। पुण्य की वृद्धि हो रही है, हमारा पुण्य कम नहीं हो रहा है। लेकिन जिनके माध्यम से हम सबको कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है उनको अनंत पुण्य मिलता है। ऐसे घर में बुजुर्ग है तो उसका बहुत आदर करें, बहुत सेवा करें, बहुत सेवा करें। यहां से हम दृढ़ संकल्प करके जाएंगे, अरे आसपास में कोई बुजुर्ग रहता है उसकी भी सेवा करो। मुझे एक युवान मिला था, तो मुझे पूछ रहा था कि मेरा सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आपको क्या करना है, कोई अनुष्ठान बताए। तो मैंने एक ही अनुष्ठान उसको दिखाया, तो तेरा भाग्य खोलना है, तेरा सब कुछ ठीक करना है तो एक काम कर, तेरे घर में दादा दादी है? तो कहा ना, मेरे घर में तो कोई दादा दादी बापू जी कोई नहीं, मैं अकेला हूँ और मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। तो एक काम कर, तेरे मोहल्ले में जितने वयोवृद्ध रहते हैं उनकी सेवा में आज से लगदा, उनसे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। इसमें से कोई बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल जाएगा, तेरा भाग्य खुल जाएगा। और बहुत सालों के बाद मुझे अभी मिला था तो कहता था बापू कथा करने का अवसर आप दीजिए। इतना सामर्थ्य उनको मिल गया कि कथा करने का आयोजन कर सकें, कथा का आयोजन कर सकें, क्योंकि भाग्य खुलता है। बुजुर्गों की सेवा करने से, वयोवृद्ध व्यक्ति की सेवा करने से, बच्चों को प्रसन्न करने से। कभी बाल मंदिर में भी जाइए, जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहां खिलौने का दान कर। शिवपुराण ग्रंथ में कहा बच्चों को खिलौना अर्पण करने से बच्चे बहुत प्रसन्न रहते हैं, बालक बहुत प्रसन्नता पूर्वक अंदर से आशीर्वाद देते हैं। ऐसे बहुत सारे सत्कर्मों का वर्णन है। कभी छोटे छोटे झोपड़े हैं वहां जाइए, कभी रोड पर जा रहे हैं तो रोड पर रोड बनाने का काम कर रहे हैं सभी मजदूर, उसके बच्चे हैं, उनको कपड़े पहनाइए। भगवान को तो रोज हम सुंदर सुंदर वाघा पहनाते हैं, भगवान बाल गोपाल के सामने हम खिलौने करते, खिलौने खेलते, बहुत बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा भी कभी कुछ करें। नारद जी ने सुंदर पिता ब्रह्मा के साथ व्यवहार किया। ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर कहा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, आप मुझे महादेव की कथा कहिए। तब ब्रह्मा जी उनके आसन से खड़े होकर पुत्र नारद को प्रणाम करने लगे। तब नारद के मन में संशय हुआ कि मुझे मेरे पिता क्यों प्रणाम कर रहे हैं। नारद ने पूछ लिया कि पिता ब्रह्मा, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपको प्रणाम करूं, ये तो हमारी परंपरा और हमारा धर्म कर्तव्य है, लेकिन आप मेरे पिता होकर मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? मेरे मन में कोई संशय हो रहा है। ब्रह्मा जी ने नारद जी का पहला संशय दूर कर दिया कि हे नारद, आप मेरे पुत्र हैं, मुझे पता है, लेकिन कोई भी मनुष्य के मुख में से ऐसा शब्द निकले कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, इसी समय वो मनुष्य दर्शनीय है, प्रणाम करने के लिए योग्य है। मुख में बोलने मात्र से कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी, इतना बोलने मात्र से वो प्रणम्य है। विराजिए नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहता हूं। ब्रह्मलोक में भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ होगा। और ब्रह्मा ने कहा नादो नारद, लोक हित कर लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक का नाम हित काम्या, जगत हित के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा। कथा क्यों? जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, जन समाज के लिए। इसलिए हर व्यक्ति अपने गांव में कथा क्यों करते हैं? जगत का हित हो, लोक हित हो, लोक कल्याण हो। यहां तो बहुत हमारी कम संख्या, इतनी बड़ी संख्या है नहीं। हम जितने आए हैं यात्री, क्योंकि यात्रा धामों में श्रोताओं की संख्या जितने साथ में इतने श्रोता सुनते हैं, बहुत लोग नहीं भी आते। हरिद्वार में भी ऐसा होता है, लेकिन हमारे गांव में जब हम कथा करते हैं तो उसका रूप, उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है।
इसीलिए लोकहित के लिए कथा सुनकर सब अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करते, लेकिन बहुत लोग कथा सुनने के बाद अपने जीवन में कुछ नए नियम को धारण करते, अपना कोई नया जीवन शुरू कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद लोकहित के लिए मैं भगवान महादेव की कथा कहूंगा। हे नारद, हे नारद, हे साधु, हे साधु। भो ब्रह्मन् साधु पुष्टो त्वया विबुध सकर्मा लोकोपकारिणां नित्यं। लोकहित के लिए, लोकानां हितकाम्यया लोकानां हितकाम्यया। लोकहित के लिए, जगत हित के लिए हे नारद जी मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा। लेकिन मैं शंकर भगवान की कथा का प्रारंभ करूं इससे पहले मैं महादेव को प्रणाम कर लूं। ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान महादेव की वंदना की है। जीवन में शिव की वंदना करने से वेदनाओं में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। पूजा करने से मनुष्य का मन प्रफुल्लित रहता है। इसलिए कभी भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए, अर्चन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, विशेष प्रकार से भगवान की कथा सुननी चाहिए, किसी की सेवा करनी चाहिए, किसी को दान करना चाहिए। जितना हो सके इतना अनुष्ठान, उपासना, अर्चन, दर्शन, मंत्र, जाप इतना करना चाहिए। जीवन खाने पीने में, धन एकत्र करने में कभी जीवन को इतना बिताना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मकल्याण के लिए जो मनुष्य कुछ नहीं करता उस मनुष्य को आत्मघाती कहा है, वही आत्महत्यारा है। अपने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करता, बस खाने पीने में, घूमने फिरने में, भोग विलास में अपने जीवन को पूर्ण कर देता है, उसको आत्महत्यारा कहा है। ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान शिव जी को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। नमोस्तनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्याया मृताय च कैवल्याया मृताय च। केवल्य अमृत स्वरूप परमात्मा में प्रणाम करता हूं। आपने कालकूट नाम का विषपान किया है, आपको नीलकंठ नाम से सभी देवता निरंतर पुकारते रहते। भगवान मूल रूप को कोई नहीं जानता, ऐसे परमात्मा आपके रूप की मैं प्रणाम और आपके रूप की मैं वंदना करता हूं। ब्रह्मा जी ने सुंदर भगवान शिव जी की वंदना की और वंदना करने के बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी, शिव तत्वम नाम अयम। हम दोनों भगवान शिव जी को याद करते हुए शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। महादेव की कथा का मैं प्रारंभ करूं नारद आपके समक्ष। इससे पहले मैं एक बात का स्वीकार करता हूं, शिव तत्वम नाम अयम। शिव जी का नाम तो मैं लेता हूं, लेकिन शिव तत्व मया नहीं, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। विष्णु नाप यथारथ, इस तत्व को मैं भी नहीं जानता और विष्णु भी नहीं जानते। नान्तम देवा विजानन्ति, कोई देवता भी शिव तत्व को नहीं जानते। जो ब्रह्मा स्वयं तत्व को नहीं जानते, विष्णु स्वयं शिव तत्व को नहीं जानते, विश्व कोई देवता भी शिव तत्व को नहीं जानते, विष्णु नापी, विष्णु भी पूर्ण नहीं जानते, तो मनुष्य कैसे जान सकता है? लेकिन प्रयास जरूरी है, उसको जानने की एक तमन्ना, उसको कहते हैं भक्ति। ईश्वर की खोज वही उपासना कि परमात्मा तू कहां है? झाड़ में, पहाड़ में, गगन में, अगन में, आकाश में, प्रकाश में, सरिता सागर में, पेड़ पहाड़ में कहां है तू? जीव में, जंतु में, मानव में, दानव में तू कहां है परमात्मा? शिव तत्व समझने के लिए एक ही बात समझे, प्रारंभ जिन्होंने किया है वही शिव है। अभी जो प्रारंभ हुआ है उनका संरक्षण कर रहे हैं वो भी शिव है। और सुंदर जगत का प्रारंभ, यही जगत का अंत होने वाला है, वही शिव तत्व है। कौन शिव है? वो तो शिव है।
अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। हे भवतारण भक्त उदाहरण, हे भवतारण भक्त उदाहरण, विश्वनाथ शंभु जय विश्वनाथ शंभु, जय महादेव शंभु, हर महादेव शंभु, जय महादेव शंभु, हर महादेव शंभु। तू ही सत्य है, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन, विश्वनाथ शंभु, विश्वनाथ शंभु, जय महादेव शंभु, हर महादेव शंभु, जय महादेव शंभु, हर महादेव शंभु। सरिता में तो, सागर में तो, पेड़ में तो, पहाड़ में तो, जीव में तो, जंतु में तो, जिधर देखो इधर तो ही खूनी ना खंजरो मा तुम, प्रिया ना चुंबनो मा तुम, हरे हरे गर्जना मा पिंक मुझा उधूत, तू ही तू है। सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, धरती आकाश और सृष्टि भी तू है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, धरती आकाश और सृष्टि भी तू है। हे भवतारक भक्त उदाहरण, हे भवतारक भक्त उदाहरण, विश्वनाथ शंभु, जय विश्वनाथ शंभु, जय महादेव शंभु, हर महादेव शंभु, जय महादेव शंभु, हर महादेव शंभु। तू ही सत्य है, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन, विश्वनाथ शंभु, विश्वनाथ शंभु, जय महादेव शंभु, हर महादेव शंभु, जय महादेव शंभु, हर महादेव शंभु, हर महादेव शंभु, हर महादेव शंभु,
गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, वाणी की क्या गुंजाइश है। वाणी के द्वारा तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। जिन तत्वों को वेद पुराण निरंतर नेति नेति शब्दों से पुकारते रहते हैं, कोई है बस, कौन है, कहाँ है, किसी को पता ही नहीं। ईश्वर के लिए जो हमारा अनुमान है सब कुछ कल्पना ही कल्पना है। ईश्वर कल्पनातीत है। हमारी जो कल्पना है उससे भी परे है। हम सब ईश्वर का दर्शन करते, कैसे दर्शन करते हैं? हमारे जैसे, दो पैर वाले, दो हाथ वाले, दो आंख वाले। हम भगवान को पीतांबर पहनाते हैं, भगवान को मुकुट पहनाते थे, लेकिन वो सभी यूनिफॉर्म पहले के थे। पहले के लोग पीतांबर पहनते थे, पहले के लोग उपवस्त्र धारण करते थे, पहले के लोग मुकुट पहनते थे। लेकिन समय धीरे धीरे बदलने लगा, पगड़ी आ गई, पगड़ी में से समय बदला, टोपी आ गई, अब तो टोपी भी गायब, पीतांबर भी गया, धोती भी गई। अभी जो भगवान जन्म के तो जींस पैंट पर कर आएंगे, सूट बूट कोट में आएंगे, सूट बूट में आया का नहीं यहाँ। क्योंकि हमारा चिंतन, हमारा कोई बच्चा होगा तो भगवान का चिंतन उनके जैसे रूप में करता होगा, है ना? हमारा भगवान हमारे जैसे है, इसलिए कोई पशु सोचता होगा कि भगवान पशु जैसे हैं, कोई प्राणी सोचता होगा तो प्राणी जैसे भगवान है। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में सभी रूपों में हमने भगवान को देखा है। सूरज मातु, चंद्र मातु, आकाश मातु, गगन मातु, अगन मातु, प्रकाश मातु, दरेक जगह तो कीड़ी मातु, कुंजर मातु। ईश्वर को समझने के लिए हमारे पास कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, बस स्वीकार लीजिए। विश्व के सर्जन हारनार कोई तो है, जगत का बीज स्वरूप, जगत का कारण स्वरूप कोई है, जिनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं। निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतित मिशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। जिनका कोई रूप नहीं, जिनका कोई आकार नहीं, जिनका कोई नाम नहीं, गुण रूप रंग नहीं, ऐसा है ठिकाना। जिन तत्व को वेद नेति नेति शब्दों से पुकारते हैं, एक अंतरिक्ष का हम पता नहीं लगा सकते थे, ऐसे तो करोड़ों करोड़ों गैलेक्सी हैं। एक सूर्य तक हम नहीं पहुंचे, चंद्र तक पहुंचना भी मुश्किल है, तो चंद्रेश्वर तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। एक चंद्र तक पहुंचना हमारे लिए असंभव है, तो चंद्रेश्वर महादेव तक पहुंचना तो कितना असंभव रहेगा। लेकिन खोज, यही हमारी भक्ति है, उसको मिलने की तालावाली, वही हमारी साधना है, वही हमारी उपासना है। बाकी तो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, कोई है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, कोई पता नहीं। सब कुछ हमारी कल्पना है, ईश्वर हमारी कल्पना से परे है। इसलिए हम गाते हैं ना गुजराती पंक्ति में, नेति नेति वेद पुकारे। हमारे यहाँ जऊच है, क्या जऊच है? जहाँ वेद नेति नेति शब्दों पुकारते, वहां मुझे जाना है। कितने सुंदर वेद पुराण का सार भर दिया इस गुजराती पंक्ति में। वेद पुराण का सार, महापुरुषों का मत दे दिया एक छोटी सी पंक्ति में। नेति नेति जान वेद कहे छे। आपको कभी कोई पूछे कि आपको कहाँ जाना है, तो ये पंक्ति सुना दीजिए उसको। ऐसे नहीं कहना कि मुझे जामनगर जाना है, राजकोट जाना, सूरत जाना, अहमदाबाद, नहीं, मुझे यहाँ जाना है। हमारे संन्यास परंपरा में पूछते हैं ना कि आपको कहाँ जाना है, तो यही कहते हैं नेति नेति, हम वहाँ जाना चाहते हैं। अवधूत जहाँ बिराते हैं, अलग गिरनारी जहाँ बिराते हैं, वहाँ हमको जाना है। वैसा नहीं कहते कि हम जूनागढ़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहते हो हरिद्वार जा रहे हैं, नेति नेति। बाबा जी हम जा रहे हैं, नेति नेति। ये वैराग्यों की भाषा है। इसलिए कभी भी आपके जीवन में कोई पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसको बता दीजिए कहाँ जा रहे हैं। नेति नेति जा वेद कहे छे। मारो चितड़ू क्या जा चाहे छे।
नैति नेति जा वेद કહે છે મારું ચિતડું ત્યાં જવા ચાહે છે સારા જગમાં से तू वसु तारा माहू शक्ति आपो दया करे शिव दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मारू घड़ी रे घड़ी कष्ट आपो दया करे शिव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिव तत्व के लिए बारे में बहुत कुछ व्याख्यान कहा है। ये लंबा नहीं, वो छोटा नहीं, चौड़ा नहीं, ये कैसा है, ये लाल नहीं, पीला नहीं, कोई रंग नहीं, कोई कलर नहीं, ऐसी बहुत सारे शिव तत्व के बारे में श्लोक मैंने बहुत बार शिव तत्व के बारे में वर्णन किया। तो शिव तत्व को कैसे समझे, तो कि शिव स्मरण से, ज्ञान से शिव स्मरण का भाव उठे ना उठे पता नहीं, लेकिन शिव स्मरण से ज्ञान प्रज्वलित होता है। इसलिए 100 बात की एक बात आई शिव तत्व के बारे में। भगवान शिव का स्मरण करने से, शिव जी का स्मरण करने से सब कुछ मालूम होने लगता है, सब कुछ ज्ञान होने लगता है। वेद पुराण शास्त्र का बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे, जो नाम लेते, नाम लिया उसने सब कुछ किया, सकल शास्त्र का भेद। बिना नाम नर के गया। इसलिए कथा सुनकर एक ही भाव प्रकट करना है, आलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशान में निरंतर ईश्वर का स्मरण करना है बस। और कुछ जानने की क्या चेष्टा करे। ये सब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, ये तो विद्वानों का काम है, पुराणियों का काम है, लेकिन हमारे तो कितने बड़े बिजनेस, कितने बड़ा कारोबार है, इसको संभाले। इसीलिए हमारे से सब कुछ नहीं होता। इसलिए हमारे लिए सरल बात एक है, करता जाओ घरનું કામ અને લેતા જાઓ હરિનો નામ। આપણા માટે મોટા મોટું તપ કહેવાય। कोई पण काम करता हो हमेशा, हमारे ब्रह्मलिंग अंग्रेजी बाबा तो कहते थे कि कोई पाप कर्म करते हैं तो भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना। किसी के साथ कभी दम करते, कपट करते, कुछ खुद गलत कार्य कर रहे तो भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ना। ईश्वर का नाम ही इनमें से आपको मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए कथा का सार एक ही रहेगा। और शिव महापुराण ग्रंथ के अंत में वही कहा है। ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को यही कहा कि नारद जी ये सब कुछ सुनने में बहुत मधुर लगता है, लेकिन अनुसरण करने में बहुत असंभव है। इसलिए नारद जी हलता चलता बैसता उठता ईश्वर का स्मरण करे, बस यही करे। अंत तो पुराणों का सार यही है, ईश्वर का स्मरण। ब्रह्मा जी ने शिव तत्व के बारे में नारद जी को समझाने का प्रयास किया। और बाद में नारद जी ने पूछा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, पहले कौन? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, घनघोर अंधकार स्वयं प्रकाशित परमात्मा जिनका कोई नाम नहीं, इस निराकार निर्गुण सगुण में, सगुण रूप में प्रकट हुए एक पुरुष और प्रकृति का प्रागट्य हुआ। पुरुष का कोई नाम नहीं था, लेकिन इसको नाम दिया गया आदि पुरुष। और आदि पुरुष को हमने कहा शिव। इनके साथ प्रकट हुई प्रकृति, उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन उसको दिया गया आदि प्रकृति, जिनको कह दिया आदि शक्ति। शिव और शक्ति का प्रागट्य, कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्र नहीं, कोई गगन नहीं, अगन नहीं, कोई आकाश नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कुछ भी नहीं। घनघोर अंधकार में स्वयं वो प्रकाशित भगवान शिव और शक्ति। और शिव और शक्ति ने तपस्या की, उसके तप के फल के द्वारा, उनके द्वारा एक प्रथम पुरुष प्रकट हुआ, जिनको कहते हम श्री हरि।
जिनको कहते हैं भगवान विष्णु, व्यापकत्वात् विष्णु, भगवान विष्णु का प्रागट्य होगा। शिव के रूप का वर्णन किया है, आदि शक्ति का वर्णन किया, और ब्रह्मा जी ने स्वयं ने नारद जी को कहा, नारद जी जो आपकी आंखों के द्वारा आप देख रहे सब कुछ शिव और शक्ति का ही विस्तार है। इसलिए हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ, पूरे जगत के पिता शिव है और पूरे जगत की माता भवानी है। इसीलिए बोलते हैं ना, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर है। क्यों बोलते हैं? और जितने जितने जीव मात्र हैं सभी हमारा परिवार है। शिव भक्ता नाम, महादेव के भक्त वो भी मेरे बांधव हैं। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। और शिव महापुराण ग्रंथ में एक बात बहुत सुंदर कही, जिन व्यक्ति को अपने कुल देवता का कोई पता नहीं है, ऐसे बहुत सारे समाज आपको मिलेंगे जिनको कुल देवता का उसको पता नहीं, तो जिनके कुल देवता कोई नहीं है उसके कुल देवता महादेव जी हैं। और जिनको अपनी कुल देवी का कोई पता नहीं, बहुत सारे कुल ऐसे देश छोड़कर विदेश में चले गए, यहाँ से अफ्रीका गए, अफ्रीका से कोई कनाडा गया, अमेरिका गया, यूरोप में गया, कोई लंदन में गया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको अपनी अपनी कुल देवी का कोई पता नहीं। सबकी अलग अलग कुल देवी होती है। कुल देवता भ्यो नमः, कुल देवी ने भ्यो नमः, कुल देवी ने नमस्कार। इसीलिए जिनकी कोई कुल देवी नहीं है उनकी कुल देवी माता पार्वती है, माता भवानी है। भवानी को अपने कुल देवी के रूप में स्वीकार सकते हैं, क्योंकि ये जगत का आधार है, मेरे जीवन का आधार भगवान शिव है। शिव और शक्ति ही जगत का विस्तार है, शिव शक्ति ही जगत के माता पिता हैं। इसीलिए माता च पार्वती देवी। माता में पार्वती देवी, पिता इसलिए हमारा देश को एक भुवन नहीं त्रिभुवन हमारा देश। इस जन्म इस भुवन में मिला तो दूसरा जन्म कहीं और मिलेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत सारी पृथ्वी होगी, अंतरिक्ष में बहुत सारी सृष्टि होगी। ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ इस पृथ्वी पर ही सृष्टि है। अभी हमारा जो अवतरण हुआ है पृथ्वी नाम के ग्रह पर अवतरण हुआ है, दूसरा कहीं और जगह पर अवतरण हो सकता है। इसलिए शिव और शक्ति हमारे सबके माता पिता है। हम रोज बोलते हैं तमें च माता च पिता, ये किसके लिए बोलते हैं? ये भगवान शिव के लिए तो कहा है, और देवता के लिए नहीं। भले बोल सकते आप, भगवान राम के सामने बोले, कृष्ण भगवान के सामने बोले, गुरु देवता के सामने बोले, कोई देवी देवता के सामने बोले, लेकिन रोज बोलते हैं हम, सबको कंठस्थ पे रहता है। लेकिन ये सिर्फ महादेव के लिए है। हम सब मुखपाठ बोल सकते हैं। आपकी सुंदर सुमधुर ध्वनि इस सुंदर गंगा के तरंग के साथ उसके साथ मिश्रण करें और साथ में गाएंगे हम, क्योंकि विश्वनाथ के सानिध्य में हम बैठे हैं। ये विश्व का ईश्वर है, विश्व का पिता है, विश्व का पति भी है, विश्व का सर्जनहार है, विश्व का आधार है। वहां हम बैठे हैं, तुम साथ में विश्वनाथ को कहेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अंतिम पंक्ति जो है वो सूचन करती है कि हम जो गा रहे हैं भगवान महादेव आपके लिए गा रहे हैं। हमारे जितने देवता हैं उन सभी के देव भगवान महादेव आप हैं।
पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति ने अंतिम पंक्ति में हम कहते हैं भगवान जितने हमारे देवता हैं उन सब की इष्ट आप हैं। जो आखिरी पंक्ति में सूचन है त्वामेव सर्वं मम देव देव। जितने देवता हमारे हैं ये सभी देवताओं के देव महादेव आप हैं। इसलिए आप हमारे पिता हैं, आप हमारी माँ हैं, आप हमारे बंधु हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप सब कुछ भगवान आप हमारे लिए। तो भगवान शिव और शक्ति के द्वारा जगत का सर्जन हुआ है और भगवान शिव और शक्ति के द्वारा वैष्णवाते व्यापकतवाते व्यापक होने के नाते भगवान प्रथम पुरुष के रूप में विष्णु प्रागट्य हुआ है। नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्यनानि नामानि भक्त संख्य कारणी ही। भगवान शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ है उनको क्या कहते हैं हम? भगवान विष्णु कहते हैं। विष्णु क्यों? व्यापक होने के नाते। अरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। व्यापक होने के नाते हम उसको विष्णु कहते हैं। जो शिव जी के अणु मात्र से जिनका सर्जन हुआ है भगवान विष्णु जी। और नाम ख्यातम भविष्यति, सृष्टि का सर्जन नहीं किया था, इससे पहले भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान को वचन दिया था कि पूरे विश्व में आपकी ख्याति रहेगी और युगे युगे आपका प्रागट्य होगा। युगे युगे नए नाम लेकर आप प्रकट रहोगे। बहुन्यनानि नामानि, अनेक नामों से जगत में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। और जो कोई आपके नाम का पाठ और पारण करेंगे उनके लिए शिव जी ने वचन दे दिया भक्त संख्य कारणे। इसलिए वर्तमान युग में विष्णु भगवान के 1000 नाम है। और ये घोषणा भगवान शिव जी ने जगत सर्जन से पहले की थी। जब सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह नक्षत्र तारा मंडल कुछ भी नहीं था, इससे पहले भगवान शिव जी ने कहा था कि आपका पहला नाम विष्णु रहेगा और आने वाले समय में अनेक नामों से आप प्रकाशित रहोगे। इसलिए विष्णु भक्तों के लिए तो है ही, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए भगवान विष्णु के नाम सुख देने वाले हैं। इसलिए ऐसा भी कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की जब एकादशी हो तो विष्णु भगवान के 1000 नाम का पाठ करें, और कृष्ण पक्ष की एकादशी हो तब भगवान शिव जी के 1000 नामों का पाठ करें। जो कि शुक्ल पक्ष में सभी विष्णु के पूजा अर्चन की सारी महिमा दिखाई, और कृष्ण पक्ष में भगवान ज्योति रूपे लिए अंधकार में प्रकाश देने वाले शिव हैं। इसलिए कृष्ण पक्ष में ज्यादातर भगवान महादेव की पूजा अर्चन। कृष्ण पक्ष की एकादशी ये शिव के नाम है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी वो भी शिव जी का नाम है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वो भी शिव के नाम है। कृष्ण पक्ष में जो शिवरात्रि पड़ती है वो भी शिव जी के नाम पर है। और कभी अमावस्या के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन अर्चन करने की अनंत महिमा है, जरूर करना चाहिए। इसलिए कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के 1000 नाम का पाठ करें। आपको कभी अवसर मिले तो बाकी मिले नहीं, कभी मिलता ही नहीं अवसर। आज ही अवसर है। सखी आज ने घड़ी च रड़िया मणि, आज ने घड़ी च रड़िया मणि, आज सखी आज ने घड़ी च रड़िया मणि। हे मारो वालो आज नहीं बतामणी, जे मारो वालो आज नहीं बतामणी, आज ने घड़ी च रड़िया मणि, आज सखी आज ने घड़ी च रड़िया मणि, आज सखी आज ने घड़ी च रड़िया मणि। इसलिए भक्ति का प्रारंभ आज से ही करें, आज से ही शुरू करें। अभी महाशिवरात्रि आ रही है, अनेक नियम धारण करेंगे हम, और आज से पंचाक्षर मंत्र, रुद्राक्ष माला और शिव जी की भक्ति का प्रारंभ करें, बीज रोपण करें। और ये ज्ञान का स्थान है, ये विद्या का स्थान है, ये भक्ति का प्रधान स्थान है। हम काशी में हैं, हम वाराणसी में हैं। कभी आंख बंद कर सोचे तो सही, जहां बहुत सारे लोग अपने जीवन की एक कामना व्यक्त करते हैं कि हम जीवन में एक बार काशी जाएंगे, और जीवन पर्यंत तो काशी पहुंचते नहीं। हमारे एक शिव महापुराण ग्रंथ में एक कथा है सुवादो ब्राह्मण की।
उसके पिताजी आए थे काशी, तो काशी से वापस नहीं आए। उसकी मातोश्री की जीवन पर्यंत इच्छा रही कि मुझे काशी जाना है, काशी जाना है। लेकिन मातोश्री की काशी जाना है, काशी जाना है, ऐसा करते करते वे वृद्ध हो गई। और बाद में मातोश्री ने सुवात ब्राह्मण को कह दिया कि बेटा अब मैं काशी नहीं जा सकती, क्योंकि अब मेरा शरीर साथ नहीं देता, इसलिए अब मैं नहीं जा सकती। लेकिन मेरा जब अंत हो जाता है, मेरे अस्थि काशी लेकर गंगा में विसर्जन करना है। इसलिए बहुत सारे की इच्छा रही होगी, बहुत सारे जीवों की इच्छा रही होगी कि काशी पहुंचना है। लेकिन हम कितने भाग्यवान कि हम काशी पहुंच गए, और काशी में पहुंचकर हम भगवान की कथा सुन रहे हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। हमारे शिव महापुराण ग्रंथ में एक बात, सुंदर बात कही काशी के महात्म्य में। स्कंद पुराण में भी, काशी खंड में भी ये कहा